आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। आप सभी का सीधे बोल में स्वागत है। चुनाव के लिए सब कुछ किया जा सकता है, यह बात हमारे देश में अब दिखने लगी है। पहले कहा जाता था कि खेत पर किसान और सीमा पर जवान के नारे दिए जाते थे। अब सेना भी चुनाव का प्रचार करेगी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं देश में हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी यह बात आ रही है, सेना जो देश की रक्षा के लिए बनी हुई है, अब वो प्रचार का काम करेगी। 75 सालों में जो देश के अंदर नहीं हुआ है वह सब हो रहा है, क्योंकि सत्ता का सुख चाहिए, हर कीमत पर 2024 जीतना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े वह कम है। मित्रों, देश में सरकारी योजनाओं पर प्रचार कराने का मामला रक्षा मंत्रालय ने 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा। कांग्रेस बोली यह शर्मनाक है। सरकार ने नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर और सक्षम भारत जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच जाने के काम में सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा डीआरडीओ व बीआरओ को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आई, अब देश की सेना से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराएगी। यह शर्मनाक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वे इस मामले में दखल देकर मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें। चुनाव वाले राज्यों को इन योजनाओं से अलग रखा गया है। सेल्फी पॉइंट योजना के तहत देश के 9 शहरों में 8 से 22 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। इसमें पीएम मोदी की फोटो शामिल की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बारे में बैठक हो चुकी है। सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को सेल्फी पॉइंट थीम और इन्हें स्थापित करने की लोकेशन भी बताई गई है। चुनाव वाले राज्यों को सेल्फी पॉइंट से अलग रखा गया है। अलग रखना भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग इन पर नजर रखे हुए है। देश के इन शहरों का चयन किया गया है। सेल्फी पॉइंट के लिए 9 शहरों का चयन किया गया है। इसमें दिल्ली, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पुणे जो महाराष्ट्र में पड़ता है, बेंगलोर जो कर्नाटक में पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में, कोलंबो, कोलकाता, गुवाहाटी शामिल हैं। ये पॉइंट्स रेल, बस स्टेशन, मॉल और पर्यटन स्थल पर होंगे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाले डिजिटल सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। सेल्फी पॉइंट्स में 8 से 22
का टारगेट दिया गया है। आर्मी को 100, वायुसेना को 75, नेवी को 75 सेल्फी पॉइंट बनाने हैं। इसके अलावा बीआरओ को 50, डीआरडीओ को 50 सेल्फी पॉइंट बनाने हैं। वहीं अन्य रक्षा संगठन को बाकी बचे 4 से 22 सेल्फी पॉइंट डेवलप करेंगे। पॉजिटिव पहलू और पॉइंट की थीम है। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में लोगों को फर्स्ट हैंड जानकारी मिल सकेगी। प्रचार में सेना के शामिल होने से लोगों में गौरव का एहसास होगा। बात अगर थीम की करें तो तीनों सेनाएं आत्मनिर्भर भारत, अशक्तिकरण, नारी शक्ति पर आर्मी, बीआरओ और एयरफोर्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर और रक्षा संगठन जल कल्याण के लिए संचालित कई योजनाओं पर पॉइंट बनाएंगे। मोदी सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सेना से देश भर के 8 से 22 सेल्फी पॉइंट स्थापित करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सेल्फी पॉइंट पर सैनिक की बहादुरी की कहानी के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगेंगी। कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना से देश भर में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है, जहां सैनिक बहादुरी की बजाय उनकी योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि देश की रक्षा करने वाली हमारी भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा पीएम मोदी प्रचार के लिए उठा रहे हैं। चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करके मोदी सरकार कुछ ऐसा किया है जो कि पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। गौरतलब हो, मोदी सरकार ने सरकारी योजनाओं और उनकी प्रशंसा करने के लिए जो यह तरीका अपनाया है, इसकी देश भर में अलग अलग तरह से चर्चा हो रही है। मित्रों, कभी नहीं देखा गया है कि चुनाव में कभी हमारे देश की सेना इस तरह से आई हो, लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है वह निश्चित रूप से सब चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। सेना इस तरह से प्रचार प्रसार के लिए आएगी, इसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं था। आगे हमारे देश की जनता तय करेगी कि वास्तविकता में देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी सरकार चुनी जाए जो कि देश के लिए हितकर साबित होगी। 1 से 40 करोड़ लोग जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में एक एक वोट मायने रखता है, इसलिए मेरे देशवासियों, सरकार बनाने के पहले बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना, ताकि चाहे वो केंद्र हो या राज्य, ऐसी सरकार आए जो आपके हितों की रक्षा कर सके। धन्यवाद।